हालेलुया। परमेश्वर का आज का शब्द या कलाम या अगर शैतान परमेश्वर अगे जा सकता है कि वह थानू परखे ताकि फिर थानू परमेश्वर अगे नहीं जाना चाहिए कि परमेश्वर अपना हाथ थातों ना हटावे। ये परमेश्वर का शब्द कलाम है आज, क्योंकि लिखा या आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। शब्द आज बोल आया ते प्रभु की महिमा नू प्रगट करता है। ध्यान से सुनो कि शब्द आज की प्रगट करता है। शब्द अर्थात खुद परमेश्वर यीशु मसीह जो अपने मेहमानों खुद प्रगट करता है। शब्द आज आप अपने मेहमानों प्रगट करेगा। सो अगर शैतान परमेश्वर अगे जा सकता है कि वह थानू परखे, मनुखा नू परखे ताकि थानू परमेश्वर अगे नहीं जाना चाहिए कि परमेश्वर अपना हाथ थाथों ना हटावे। पवित्र शास्त्र दे विच अयूब की किताब, अयूब परमेश्वर का भै रखने वाला मनुख सी। ते यहोवा ने भी अयूब को बहुत ही बरकत दी। यहोवा अयूब तो प्रसन्न सी। ते परमेश्वर अपने लोगों ते घमंड करता है कि आ मेरे लोग क्या। इस तरह परमेश्वर यहोवा अयूब ने भी घमंड करता सी कि अयूब मेरा दास है जो मेरा पैर रखता है। इतों तक कि परमेश्वर यहोवा भी कहता सीगा कि पृथ्वी विच, सारी पृथ्वी विच अयूब जिहा कोई नहीं। इथों तक यहोवा ये कहता सी कि सारी पृथ्वी दे विच अयूब जिहा कोई नहीं। जदों फिर परमेश्वर अपने लोगों तो प्रसन्न हुंदा है, फिर वो इस तरह कहता है कि जो यहोवा अपने लोगों से की करता है, घमंड करता है, जेड़े ओदा भै रखते हैं, ओदी आज्ञाकारी के अनुसार चलते हैं। ते ये भी यहोवा का भै रखने वाला मनुख सी। जो लिखा है कि यहोवा का भै ही बुद्ध का मूल है, यहोवा का डर ही बुद्ध है। ते यहोवा ने अयूब को बहुत ही बरकत दी। अयूब एक ऐसा मनुख सीगा जिहड़ा यहोवा का भै मनदा सी। ते यहोवा ने अयूब को बहुत ही बरकत दी। ते अयूब अपने नगर शहर विचों सब तो बड़ा मनुख सी। ते परमेश्वर ने अयूब के आले दुआले बाढ़ ला के रखी सी। ते यहोवा का हाथ अयूब के उत्ते सी। अयूब का बहुत वादा किया यहोवा ने, परमेश्वर ने। एक दिन जब परमेश्वर
के पुत्र परमेश्वर अगे हाजिर होने ले गए तो शैतान भी उन्होंने विच गया। तो परमेश्वर ने शैतान को पूछा कि तू कित्थों आया। शैतान ने कहा कि मैं धरती तो घूम फिर के आया। सुनो कि फिर परमेश्वर ने की क्या। परमेश्वर ने कहा कि तू पृथ्वी के मेरे दास अयूब वाल निगाह की। ओ परमेश्वर का पैर रखने वाला मनुष्य ते परमेश्वर ने कहा कि सारी पृथ्वी विच अयूब जा कोई नहीं। अयूब की किताब चैप्टर 1 ਉਹਦੀ 8 आयत ਵਿੱਚ लिखा है। इसनू पढ़ना ध्यान दे नाल पवित्र शास्त्र दे विच 8 आयत ਵਿੱਚ लिखा है। तो यहोवा ने शैतान को आख्या कि तैं मेरे दास अयूब वाल अपने मन विच गौर कीता क्योंकि पृथ्वी विच ओदे जिहा कोई नहीं। देखो ये परमेश्वर ने अपने दास अयूब के बारे इस तरह किया। ये बहुत बड़ी गल कही है परमेश्वर ने अपने दास अयूब के बारे। परमेश्वर भी अपने लोगों से घमंड करता है कि ये मेरे लोग आ, ये मेरा डर रखते आ। इसलिए परमेश्वर का डर रखते हुए उसकी स्तुति करो, उसकी सेवा करो। परमेश्वर का डर रखते हुए ताकि तुसीं उहदे मन भाउंदे दास बन जाओ जो तुहाडे ते घमंड करे कि हाँ पृथ्वी ते मेरे लोग हन, मेरे दास हन जो परमेश्वर का पैर रखते हैं। क्या कि नहीं परमेश्वर ने शैतान नूं कि पृथ्वी ते अयूब जिहा कोई नहीं। ये बहुत सोहनी गल कही है परमेश्वर ने अयूब के बारे। ते परमेश्वर के लोग जिहड़े आ वो परखे जाते हैं। शैतान ने अयूब नूं परखना चाहया, उहदे विश्वास नूं परखना चाहया। आज की शब्द बोलता है, आज शब्द कहता है कि अगर शैतान परमेश्वर अगे जा सकता है कि वह तुहानू परखे, तुहानू परखण की आज्ञा लै सकता है परमेश्वर कोलों, ताकि तुहानू परमेश्वर अगे नहीं जाना चाहिए कि परमेश्वर अपना हाथ तुहातों ना हटावे। यही शब्द आ आज। शैतान ने अयूब नूं परखना चाहया। शैतान ने परमेश्वर को आज्ञा लई, फिर शैतान ते परमेश्वर के विचकार वार्तालाप हुई, गलबात हुई। फिर शैतान ने परमेश्वर को आख्या कि तू उहदे अगे अयूब के आले दुआले अपनी बाड़ जो ला रखी है, उहदे माल धन का वादा जो किया है, अपना हाथ जो उहदे उत्ते रखिया है, तो क्यों ना तेरी वडियाई करे। इस तरह शैतान ने गल्लां कीतियां परमेश्वर दे नाल। एक गलबात हो रही है परमेश्वर के शैतान के विचकार एक वार्तालाप हो रही है। फिर शैतान की कहता है, शैतान कहता परमेश्वर को कि अपना हाथ तो हटा अयूब तो, देखी तो फिर वो तेनू फिटकारूगा। जो परमेश्वर को अपने लोगों से घमंड आ, परमेश्वर को अयूब के घमंड
सी कि मेरा दास आ। हुण शैतान की कर रहा आ? शैतान परमेश्वर तो आज्ञा ले रहा आ अयूब नूं परताउण दी। परमेश्वर दे सामने जाके उस तो आज्ञा ले रहा है शैतान। परमेश्वर दे दास अयूब नूं परताउण दी, उहदे विश्वास नूं परताउण दी। ताकि कीता फिर परमेश्वर ने उसनूं आज्ञा दिती कि जा मैं सारा कुछ अयूब दा तेरे हाथ विच दिता, पर उसकी जान नूं ना छूवी। इस तरह परमेश्वर ने शैतान नूं आख्या, जदों शैतान ने परमेश्वर तो आज्ञा मंगी अयूब नूं परताउण दी, मैं परमेश्वर ने आज्ञा दिती ते आख्या कि जा मैं अयूब दा सब कुछ तेरे हाथ विच दिना आ, पर ओदी जान नूं छूई ना, हाथ ना लाई। जिन्नू यहोवा बचाउंदा आ उन्नू कोई मार नहीं सकता। परमेश्वर के चुने हुए उहदे हाथ दे विच हुंदे ने, ते परमेश्वर की आज्ञा तो बगैर परमेश्वर के चुने हुए लोगों को कोई छू नहीं सकता, ना ही शैतान छू सकता है। अज की शब्द थानू दस रहा है कि शैतान ने परमेश्वर तो आज्ञा लई अयूब नूं परताउण दी। अज शब्द थानू कहता है कि अगर शैतान परमेश्वर के अगे जा सकता है थानू परताउण दी आज्ञा लैण वास्ते, ताकि थानू नहीं जाना चाहिए परमेश्वर अगे प्रोटेक्शन लैण दे वास्ते। हालेलुया। फिर शैतान ने परताया अयूब नूं, परतावे विच आया अयूब। शैतान ने अयूब दे परतावे ले उसनूं दुख दिता, तकलीफां, बीमारियां, दुख। शैतान ने अयूब दा सारा कुछ खो लिया, इत्थों तक कि उहदी अयूब की चमड़ी भी सिर तो लैके पैरों दी तलियां तक फोड़ियां दे नाल भर दित्ती। ते अयूब ने एक ठीका लिया कि अपने शरीर नूं, चमड़ी नूं खुरकना चाहिया, ते उस स्वाह विच बैठ गया। इस सारे दे विच अयूब ने अपने बुल्लां तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना कीता, परमेश्वर नूं फिटकारिया नहीं। भावें शैतान ने परतावा लिया, अयूब दास नूं परताया, उसके विश्वास नूं परखिया। यह क्या सी शैतान ने परमेश्वर नूं कि अपना हाथ उठा उस तो देखियो फिर तेन फिटकारूंगा। पर अयूब ने सारे दे विच पाप ना किया, अपने बुल्लां तो उसने परमेश्वर नूं फिटकारिया ना, परमेश्वर के विरुद्ध ना बोलिया। इत्थों तक कि बहुते दुखा तकलीफा के कारण अयूब की पत्नी अयूब नूं कहण लग पई सी कि तू परमेश्वर नूं फिटकार ते मर जा। पर अयूब ने अपने बुल्लां नाल पाप ना कीता, परमेश्वर के विरोध ना बोलिया, बल्कि अयूब ने धरती तक न्यू के परमेश्वर नूं मत्था टेकिया ते उस परमेश्वर नूं मुबारक आख्या कि परमेश्वर मुबारक होवे,
परमेश्वर की वड्याई होवे। अयूब ने आख्या जिसका सी परमेश्वर दा, जिसने दिता सी उसे ने ले लिया। प्रभु की वड्याई की। शैतान ने अयूब तो सब कुछ ले लिया, उसके पुत्र धीआं माल धन सब कुछ। इथों तक कि शैतान ने परमेश्वर ने भी कह दिता सीगा कि जदों मनुख के उत्ते रोग आउंदे ने तो फिर अपने शरीर को चंगा करने के वास्ते सब कुछ करते हैं, चंगियाई के वास्ते। दुख तकलीफा परतावे आने के बावजूद भी अयूब ने की किया? अयूब ने पाप ना किया, परमेश्वर के विरुद्ध बोलिया ना, परमेश्वर को फिटकारिया नहीं उसने। इत्थे की होया? इत्थे शैतान ने परमेश्वर तो अयूब को परताउण की आज्ञा लई है। परमेश्वर के कोल जाके, परमेश्वर के सामने जाके। जिहड़े परमेश्वर के लोग हुंदे आ वो परताए जांदे आ, ते परमेश्वर नूं भी अपने लोकां ते घमंड हुंदा है कि मेरे लोग आ। क्या सी कि नहीं परमेश्वर ने पृथ्वी विच, बल्कि सारी पृथ्वी विच परमेश्वर ने क्या सीगा? सारी पृथ्वी विच अयूब जिहा कोई नहीं। मन भावे बन जाओ परमेश्वर दे कि परमेश्वर तुहाडे ते की करे? घमंड करे कि मेरे दास या मेरे चुने हुए। कभी भी अपने बुल्लां तो पाप ना करो, परमेश्वर के विरुद्ध ना बोलो। आज की शब्द बोलता है, शब्द बोलता है कि शैतान ने जाके परमेश्वर तो आज्ञा ली ताकि फिर थानू नहीं परमेश्वर अगे जान की लोड़ कि तुसी परमेश्वर तो अपनी प्रोटेक्शन लवो। अगर शैतान परमेश्वर अगे जा सकता है तो तुसी भी परमेश्वर अगे जा सकते हो, परमेश्वर अगे जा सकते हो तुसी। यही कहता शब्द आज कि जाओ परमेश्वर के अगे, जाओ परमेश्वर के नजदीक, तो उसको परमेश्वर को अपनी प्रोटेक्शन लो कि हाँ परमेश्वर अपना हाथ साड़े तो ना हटाए। भावें शैतान सानू परखे, भावें परतावे आउण, दुख होण, पर अपना हाथ साड़े तो ना हटाए। कर सकते हो इस तरह प्रार्थना कि नहीं? शब्द ही बोलता है, शब्द कहता है कि जाओ परमेश्वर के अगे, उसको अपनी प्रोटेक्शन लो। अगर शैतान परमेश्वर अगे जा सकता है थानू परखण की आज्ञा ले सकता है, ताकि थानू नहीं जाना चाहिए परमेश्वर अगे कि परमेश्वर अपना हाथ तुहाडे तो ना हटावे। परमेश्वर अयूब तो प्रसन्न होया, होर प्रसन्न होया कि जो अयूब ने अपने बुल्लां तो पाप ना किया, ना दुखों के कारण, ना तकलीफों के कारण परमेश्वर को फिटकारिया नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर की वड्याई की, परमेश्वर को मुबारक आख्या। अपने दुखों में परमेश्वर को मुबारक आखो, परताव्या में परमेश्वर को मुबारक आखो। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परखे जाते हैं। जो पतरस ने क्या सी? प्रभु जी मैं तेरे लिए जान देने को भी तैयार हूं। पर यीशु मसीह ने क्या?
कि पतरस कल ही तू कुकड़ दे बांग देने तो पहला 3 बार मेरा इनकार करेगा। ध्यान से सुनो कि शब्द की कह रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस कल ही तू कुकड़ दे बांग देने तो पहला 3 बार मेरा इनकार करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि पतरस पर मैं तेरे लिए प्रार्थना की है कि शैतान तेनू ना परवाए। ये गल प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को आखी सी। यीशु मसीह अपने लोगों लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की मैं तेरे लिए प्रार्थना की है, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर शैतान परमेश्वर अगे जा सकता है तो तुसी क्यों नहीं जा सकते? ते तुसी क्यों नहीं जा सकते परमेश्वर के? कि तुसी अपनी प्रोटेक्शन लवो, परमेश्वर के प्रार्थना करो कि हाँ परमेश्वर अपना हाथ मेरे तो ना हटाए, भावें शैतान मैनू पटाए अपना हाथ में तो ना हटाए, मेरी जान का रखवाला है तू मेरा निगाहबान है। निगाहबान सिख नहीं परमेश्वर अयूब दी जान दा, जिन्हां दी जान दा यहोवा प्रभु यीशु मसीह निगाहबान है, उन्हां दी जान नू कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। खोलिया सी कि शैतान ने सब कुछ अयूब दा, पर ओदी जान नू छो ना पाया सी। पहले कहता सी परमेश्वर ने कि उसकी जान नू हाथ ना लाई। परमेश्वर दे चुने हुए दी जान परमेश्वर के हाथ दे विच है। परमेश्वर के चुने हुए दी जान दा निगाहबान वो परमेश्वर या वो यहोवा है। उन्हां दी जान दा वाल विंगा भी नहीं हो सकता, ते शैतान वाली जान नू छू नहीं सकता। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर के आगे जाओ, अपनी प्रोटेक्शन लो परमेश्वर तो, आज्ञा लो परमेश्वर तो कि प्रभु असी इन्हां परतावियां चों बाहर निकल जाइए, असी जित जाइए। अपनी प्रोटेक्शन लो परमेश्वर के आगे जाके। हालेलुया। अगर शैतान परमेश्वर अगे जा सकता है तो तुसी क्यों नहीं जा सकते परमेश्वर अगे? जा सकते हो तुसी भी परमेश्वर अगे। पर आजकल संसार में लोग परमेश्वर नालों ज्यादा फोन पे जब बाहर अपने मित्रों के नाल गपशप करनी पसंद करते हैं। इसी तरह ही संसार में मनुख वो परमेश्वर के नाल समा बतीत नहीं करना चाहते, उसकी इबादत नहीं करना चाहते, उसकी शब्द की इबादत नहीं करना चाहते। अपना जो समा होता है उस संसार के लोग फोना के उत्ते बतीत करते हैं, बाहर अपने मित्रों के नाल गपशप करनी पसंद करते हैं, संसारिक कामों के विच व्यस्त रहना पसंद करते हैं संसार के लोग। फिर किस तरह जाओगे परमेश्वर के अगे? अगर संसारिक कामों के व्यस्त रहोगे, फोन से व्यस्त रहोगे, अपने मित्रों के व्यस्त रहोगे, तब किस तरह जाओगे परमेश्वर के अगे? किस तरह लभोगे अपनी प्रोटेक्शन? अगर संसारिक कामों के व्यस्त रहे तो फिर किस तरह लभोगे अपनी प्रोटेक्शन परमेश्वर के अगे जाके? अगर शैतान जा सकता परमेश्वर के अगे थानू परखण लई, थानू परतावियां विच पाउण लई, ताकि तुसीं नहीं जा सकते? जा सकते हैं, पर तुहाडे कोल समा नहीं है, सिर्फ फोन ते व्यस्त रहने हैं।
संसारी कामों में व्यस्त रहते हैं, इस तरह संसार में मनुख करते हैं। इस तरह करके तुसी परमेश्वर तो अपनी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। परमेश्वर के अगे जाओ, परमेश्वर का अपनी प्रोटेक्शन लो। शब्द इबादत करया करो परमेश्वर की, अर्थात शब्दों के द्वारा, वचना के द्वारा। कि जो लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। शब्द इबादत करया करो परमेश्वर की। और तू सोचना है कि शब्द इबादत की होंगी है। शब्द इबादत होंगी है शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की इबादत करनी। इबादत होंगी है महिमा करनी। ये रूहानी शब्द ने, ये रूहानी कलाम ने जो स्वर्ग को उतरते ने। ये परमेश्वर जो सानू चारां नू कलाम दिंदा है, शब्द दिंदा है। मैनू, मेरे पति कुलदीप नू, मेरी बेटी सोफिया नू, मेरे बेटे आयजिक नू, सानू चारां नू जो परमेश्वर कलाम दिंदा, शब्द दिंदा है, ये स्वर्ग को उतरते ने। चाहे तुम सारे इंटरनेट पे सर्च करके देख लो, ये कलाम है, शब्द सिर्फ रूहानी कलाम है, शब्द सिर्फ थानू कुलदीप कलंदर यूनिवर्सिटी दे विच सुनन नू मिलणगे, देखण नू मिलणगे। क्यों? जो स्वर्गों आ और सर्व उत्तम आ। जो जिहड़ा धरती दा आ वो धरती दीयां गल्लां करदा है, पर जिहड़ा स्वर्ग दा आ वो स्वर्ग दीयां गल्लां करदा है। ये जिहड़े कलाम परमेश्वर सानू दिंदा है स्वर्ग को उतरदे आ। ते रूहानी कलाम थानू सिर्फ कुलदीप कलविंदर यूनिवर्सिटी दे विच सुनन नू देखण नू मिलणगे। ये होर किते इंटरनेट ते नहीं है, हमें सारे सर्च करके देख लो। ये कलाम, ये शब्द सिर्फ इत्थे कुलदीप कलविंदर यूनिवर्सिटी दे विच ही सुनाए गए आ, सुनाए जांदे आ, सुनाए जांदे आ। हालेलुया। शब्द इबादत करया करो। शब्दों के द्वारा प्रभु की महिमा, उसकी बढ़ाई करया करो। शब्द की है? शब्द स्वर्गों उतरिया। शब्द वो यीशु मसीह आप खुद आ। सो यीशु मसीह सर्वोत्तम आ, तो उसका शब्द भी सर्वोत्तम आ। तो जो लिखा है कि आदि में वचन था, प्रभु यीशु मसीह सर्वोत्तम आ, और स्वर्ग तो आ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग दी गल्लां प्रगट कीतियां अपने चेलियां ते प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए अपन स्वर्ग के भेतां नूं प्रगट करता है। इसलिए ध्यान नाल सुनो कि शब्द अज की बोलता है। शब्द कहता कि शब्द इबादत करया करो प्रभु यीशु मसीह की। शब्दों के द्वारा उसकी इबादत, शब्दों के द्वारा उसकी महिमा करया करो। शब्द अर्थात उसके वचना के द्वारा उसकी महिमा करया करो। कई लोग सिर्फ उदा ही प्रार्थना करते हैं। जिहड़ी प्रार्थना वचन के द्वारा की गई आ वो सुनी जाती है। वचन परमेश्वर है, शब्द परमेश्वर है। शब्दों के द्वारा उसकी इबादत करया करो। हालेलुया। परमेश्वर के नेड़े जाना चंगा है मनुखों के वास्ते, पर अज संसार के लोग तो परमेश्वर के नेड़े भी नहीं जाना चाहते, प्रार्थना में बैठना नहीं चाहते, शब्द इबादत करना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह का समा बतीत नहीं करना चाहते, वचन को पढ़ना नहीं चाहते। तो फिर किस तरह लगोगे तुसी अपनी प्रोटेक्शन परमेश्वर के कोलों? किस तरह निकलोगे परतावियां दे विचों?
कि जो शैतान था परमेश्वर के लोगों को परखता है, उन्होंने विश्वास को परखता है, ते परमेश्वर के लोग जिहड़े आ परखे जाते हैं। हालेलुया। अपने परतावियां चों निकलने वास्ते, जितने वास्ते परमेश्वर के अगे जाओ, परमेश्वर तो अपनी प्रोटेक्शन लवो ते जितो। हालेलुया। अगर परमेश्वर तो अगर तुम परमेश्वर के अगे जाओगे, प्रार्थना करोगे, अपनी प्रोटेक्शन लवोगे तो जित जाओगे, परतावियां विचों निकल जाओगे, दुखों विचों निकल जाओगे। सो शब्द कहता है कि अगर जो तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर तो अपनी प्रोटेक्शन लवो कि प्रभु यीशु मसीह जी अपना हाथ मेरे ते, मेरे पति ते, मेरे बच्चों ते, साडे घर-बार ते अपना हाथ हमेशा बनाई रखें। चाहे परतावे भी होण पर अपना हाथ साडे तो ना हटाएं परमेश्वर। जो तुम प्रार्थना करो तो इस तरह प्रार्थना करो, अपनी प्रोटेक्शन लवो। जदों भी तुम प्रार्थना करो, शब्द इबादत करो, अपनी प्रोटेक्शन लवो परमेश्वर के कोलों, तो फिर भावें शैतान तुहानूं परतावे भी, तुसीं उन्हां परतावियां दे विचों निकल जाओगे। हालेलुया। फिर जित जिहड़ी आ तुहाडी होवेगी। हालेलुया। जित तुहाडी होवेगी। फिर तुसीं कहोगे कि हाँ जित मेरी आ। जितना आ दुखा तकलीफा परतावियां दे कारण हारना नहीं। तो शब्द अज तुहानूं की कहंदा कि परमेश्वर दे अगे जावो, अपनी प्रोटेक्शन लवो, परमेश्वर के प्रार्थना करो, अपनी प्रोटेक्शन लैनी परमेश्वर तो बहुत जरूरी है। जिसके उत्ते परमेश्वर का हाथ है उन्होंने शैतान छू भी नहीं सकता। जिहदी जान का निगाहबान परमेश्वर आ, उहदी जान का वाल विंगा भी नहीं शैतान कर सकता। शैतान उन्हें छू भी नहीं सकता जिहदे वल परमेश्वर है। ऐसे बन जाओ कि परमेश्वर खड़े ते घमंड करे। ऐसी इबादत करो, शब्द इबादत परमेश्वर की, कि पृथ्वी में थोड़े जा कोई ना होवे जिहड़ा प्रभु की महिमा करता हो, उन्हें प्रसन्न करता हो। प्रसन्न करना शुरू करो परमेश्वर को, उहदे मन भावे बन जाओ। हालेलुया। इसलिए परतावियां तो बचन लई, दुखों तो बचन लई परमेश्वर के अगे जाओ, अपनी प्रोटेक्शन लवो परमेश्वर तो तेरा परतावियां जो निकल जाओगे, बच जाओगे। फिर शैतान का भी तुहानूं जिन्ना मर्जी परखे परतावे, तुहाडा विश्वास जिहड़ा हो तगड़ा होवेगा। हालेलुया। तगड़े हो जाओ परमेश्वर दे विच, आत्मा दे विच तगड़े हो जाओ। जिस तरह अयूब ने अपने बुल्लां तो पाप ना किया, चाहे भावें जिन्ना मर्जी दुख सीगा, अपने बुल्लां तो पाप ना किया, परमेश्वर ने फिटकारिया नहीं। इस तरह भावें तुहाडे ते किन्ने परतावे होण, दुख होण, तुहाडे बुल्लां तो पाप ना होवे ते परमेश्वर के विरुद्ध ना बोलो। दुखा तकलीफां विच, परतावियां दे विच हमेशा परमेश्वर को मुबारक आखो, क्यों मुबारक, परमेश्वर मुबारक होवे। हालेलुया। शैतान के परतावियां तो बचन लई परमेश्वर अगे जाना बहुत जरूरी है। अगर शैतान परमेश्वर अगे जा सकता है तो तुसी भी परमेश्वर अगे जा सकते हो ते परमेश्वर को अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हो। हालेलुया। शैतान परमेश्वर को तुहानूं परताउण दी आग्या लैंदा है ते तुसीं परमेश्वर को अपनी प्रोटेक्शन लैनी है। प्रोटेक्शन मंगना शुरू करो परमेश्वर तो, प्रोटेक्शन लैनी शुरू करो परमेश्वर तो। की दस्या शब्द ने क्या कि जो तुसीं प्रार्थना करो तो परमेश्वर को अपनी प्रोटेक्शन लवो।
कि परमेश्वर अपना सज्जा हाथ मेरे ते, मेरे बच्चों ते, मेरे पति ते, अपने मेरे कारोबार ते अपना सज्जा हाथ बनाई रखे। हालेलुया। तुसी परमेश्वर तो अपनी प्रोटेक्शन लेनी है ते शैतान शर्मिंदा होगा। शैतान तो 10 कदम अगे चलना है ते जितना है ते जित थाड़ी होगी। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर दे दसे हुए कलाम के द्वारा चलोगे तो जित थाड़ी है। हालेलुया। प्रभु की बढ़ियाई होगी। परमेश्वर का आत्मा थोड़े लिए प्रार्थना करेगा। सब जन इस प्रार्थना को रिसीव करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम के नाल थोड़े उत्ते ऐसे वेले परमेश्वर की प्रोटेक्शन आवे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऐसे वेले थोड़े ते प्रभु यीशु मसीह का बचाव ठहर जावे। थोड़े पति ते, थोड़े बच्चों ते, थोड़े कारोबार ते, थोड़ी सेहत ते, थोड़ियां हड्डियां ते यीशु मसीह का बचाव ठहर जावे। यीशु मसीह की प्रोटेक्शन ठहर जावे। यीशु मसीह नाम दे नाल थोड़ी जान बचाई जावे। यीशु मसीह नाम दे नाल तुसीं प्रतापियां दे विचों निकल जाओगे। यीशु मसीह नाम दे नाल तुसीं जित जाओगे। यीशु मसीह नाम दे नाल तुसीं परमेश्वर दे विच होर तगड़े होवोगे, होर आत्मा दे विच तगड़े होवोगे। यीशु मसीह नाम दे नाल तुसीं जित जाओगे, अपने प्रतापियां विचों निकल जाओगे, अगले लेवल ते पहुंच जाओगे। यीशु मसीह नाम दे नाल थोड़े विच ऐसे वेले बल प्रवेश करे, शक्ति प्रवेश करे, शब्द प्रवेश करे। यीशु मसीह नाम दे नाल ऐसे वेले थोड़े विच शब्द प्रवेश करे, शब्द प्रवेश करे। शब्द नो प्रभु यीशु मसीह दे शब्द नो ऐसे वेले ऐसे घड़ी रिसीव करो अपने जीवना दे विच, अपने शरीर विच, अपनी आत्मा दे विच। यीशु मसीह नाम दे नाल थोड़े शरीर तगड़े होना शुरू हो जान, रोगी चंगे होना शुरू हो जान, बीमार चंगे होना शुरू हो जान, कमजोर तगड़े होना शुरू हो जान। यीशु मसीह नाम दे नाल थोड़े विच ऐसे वेले चंगाई प्रवेश करे। यीशु मसीह नाम दे थोड़े मुंह दे विच ऐसे वेले जुबान प्रवेश करे। यीशु मसीह नाम दे नाल अन्य देखन, लंगड़े चलन, गूंगे बोलन, कोड़ी दरंगी शुद्ध हो जाते, मुर्दे भी जी उठन। यीशु मसीह नाम दे थोड़े विच ऐसे वेले परमेश्वर का शब्द प्रवेश करे, चंगाई प्रवेश करे, रूहानी शब्द प्रवेश करे। यीशु मसीह नाम दे नाल ऐसे वेले ऐसे घड़ी थोड़े विच प्रभु यीशु मसीह की रूहानी शक्ति प्रवेश करे ते रूहानी शक्ति थोड़े जीवन दे विचों हरेक रोग नूं तोड़ देवे। प्रभु यीशु मसीह नाम दे थोड़े जीवन दे विच प्रकाश प्रवेश करे। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश थोड़े जीवन विचों हरेक रोग नूं अज खत्म करे। यीशु मसीह का प्रकाश, यीशु मसीह का शब्द थोड़े जीवन दे विचों अज हरेक रोग नूं खत्म करे। यीशु मसीह का शब्द आज थोड़े जीवन दे विचों दिमागी रोग नूं खत्म करे। यीशु मसीह का शब्द आज थोड़े जीवन दे विचों हरेक दिमागी रोग नूं खत्म कर दया, हरेक विपता नूं खत्म कर दया, हरेक दुख नूं, हरेक रोग नूं खत्म कर दया। यीशु मसीह का शब्द थोड़े जीवन दे विचों हरेक दुख नूं खत्म कर दया। यीशु मसीह का शब्द थानू शांति बख्श दया। यीशु मसीह का शब्द थानू शांति बख्श दया। यीशु मसीह नाम दे नाल थोड़े जीवन शांति प्रवेश करे। यीशु मसीह नाम दे नाल प्रभु यीशु मसीह का शब्द थोड़े जीवन दे विच प्रवेश कर चुकिया है। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश थोड़े जीवन विच प्रवेश कर चुकिया है ते प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश थोड़े जीवन दे विचों हरेक रोग नूं तोड़ रहा है, हरेक बीमारी नूं खत्म कर रहा है। थोड़े जीवन दे विचों हनेरा खत्म हो रहा वा, जा रहा वा। हरेक डर थोड़े जीवन दे विचों जा रहा वा, डर दा आत्मा थोड़े जीवन नूं छड्ड के जा रहा है। हरेक रोग थोड़े जीवन दे विचों खत्म हो रहा है। थोड़े जीवन विच, थोड़ी जुबान विच, थोड़े दिमाग विच, थोड़ी हड्डियां शरीरां विच चानण प्रवेश कर रहा वा, चंगाई प्रवेश कर रही है। यीशु मसीह नाम जा तुसीं चंगे हो रहे हैं। थोड़े जीवन विच प्रकाश आ रहा, हड्डियां विच प्रकाश आ रहा, थोड़ी सेहत विच प्रकाश आ रहा, थोड़ी जुबान विच प्रकाश आ रहा, थोड़ी अखां विच प्रकाश आ रहा है। थोड़े पेट के रोग खत्म हो रहे हैं, थोड़े पेट विच प्रकाश आ रहा है।
डर आत्मा थोड़े जीवन में छड़ के जा रहा है, हरेरा थोड़े जीवन में छड़ के जा रहा है। यीशु मसीह नाम दे थोड़े जीवन में शक्ति प्रवेश कर रही है, प्रताविया में तुम निकल जाओगे, तुम जित जाओगे। यीशु मसीह नाम दे नाल मंगदे हां, आमीन आमीन।